चलिए दोस्तों, हम लोग देखने वाले हैं मेजर पेपर 1 जो हमारा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसका वीवीआई एमसीक्यूज देखने वाले हैं सेट 2। सर सेट 1 ऑलरेडी बना दिया गया है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया गया है। वित्तीय लेखांकन मुख्यतः जानकारी प्रदान करता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेनली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर बी हो जाएगा। बाहरी उपयोगकर्ता, जो बाहरी उपयोगकर्ता होता है, वित्तीय लेखांकन मुख्यतः जानकारी उन्हें ही प्रदान करता है। जान रहे हैं? यस सर। गोइंग कंसर्न अवधारणा मानती है कि, राइट आंसर बी हो जाएगा, कि बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा लंबे समय तक। कंसिस्टेंसी सिद्धांत का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि सेम मेथड हर साल लगता जाएगा, सेम मेथड डेप्रिसिएशन का लगता जाएगा, सेम मेथड से पॉलिसी जो भी है वो भी चलता जाएगा। IFRS इज रिलेटेड टू, IFRS संबंधित है, बी होगा राइट आंसर, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। दोहरी लेखा प्रणाली किस पर आधारित है? डबल एंट्री सिस्टम किसके बेस है? तो टू एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे बेस है। किस पे बेस है? टू एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे बेस है। मूल्यह्रास लगाया जाता है, डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, किस पर किया जाता है? तो फिक्स एसेट पर किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा डेप्रिसिएशन जो है वो फिक्स एसेट पर ही क्या किया जाता है? लगाया जाता है, ठीक है। अंडर WDV मेथड डेप्रिसिएशन जो अमाउंट होता है वो, उसकी जो राशि होती है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है, घटते जाती है प्रत्येक साल। WDV मेथड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होगा? घटते जाता है, क्योंकि WDV पर हम लोग कैसे लगाते हैं कि जितना डेप्रिसिएशन घटा कम होकर जो बचा वो सारा का सारा उस पर लगेगा। समझते बात को? लीफो मेथड एज्यूम क्या करता है? लीफो विधि मानती है, क्या मानती है लीफो विधि? लीफो विधि मानती है, राइट आंसर बी होगा, लास्ट गुड्स सोल्ड फर्स्ट। लास्ट में जो खरीदा है आपने उसको फर्स्ट बेचो। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये होता है लीफो। ऑब्सोलेंस इज ए कॉज ऑफ, बी होगा राइट आंसर, डेप्रिसिएशन के कारण होता है ऑब्सोलेंस। इन्वेंट्री इज ए माल है, क्या है? सी करंट एसेट है, क्योंकि करंट एसेट में हम लोग इन्वेंट्री को लिखते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम में पर्सनल अकाउंट क्या है? सिंगल एंट्री सिस्टम में पर्सनल अकाउंट पार्सली मेंटेन होता है। क्या होता है? पार्सली मेंटेन होता है। एकल प्रविष्टि में पूंजी ज्ञात होती है। जो कैपिटल अंडर सिंगल एंट्री इज कैलकुलेटेड बाय, कैपिटल में जो सिंगल एंट्री होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है? याद रखिएगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से होता है। याद रखिएगा, ये सारा PDF आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। हाउ टू यूज, कैसे कैसे जुड़ना है सर टेलीग्राम चैनल पर, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन हो जाइएगा, जहां पर आपको सारे क्लासेस का लिंक भी मिलता जाएगा, PDF भी मिलता जाएगा, जानकारियां भी मिलती जाएंगी। और हाँ, व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन होते हैं तो आपको क्वेश्चन पेपर और क्विक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, क्यूज वगैरह आता है वहीं व्हाट्सएप चैनल पर, तो जरूर से जरूर ज्वाइन होकर रखिएगा आप लोग। रिसिप्ट एंड पेमेंट खाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट खाता है सबको पता है, रियल अकाउंट है। रिसिप्ट एंड पेमेंट खाता क्या है? रियल अकाउंट है। इनकम एक्सपेंडिचर खाता दर्ज करता है, क्या दर्ज करता है? केवल कैश आइटम को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट खाता दर्ज करता है कैश आइटम को, कैपिटल आइटम को, रिवेन्यू आइटम को, या फिर एसेट ओनली को? याद रखिएगा, रिवेन्यू वाला को। कैश आइटम को, कैपिटल आइटम को, रिवेन्यू आइटम को, एसेट ओनली। याद रखिएगा, रिवेन्यू, जो रिवेन्यू हो रहा है उसी को इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड करता है, ठीक है। चाहे वो एक्सपेंस हो, चाहे वो इनकम हो, रिवेन्यू वाला कोई रखेगा, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा है एडवांस में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वो एक लायबिलिटी है। अगर एडवांस में वो सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा है तो वो एक लायबिलिटी है। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, ठीक है। अग्रिम सदस्यता क्या है? लायबिलिटी है। अग्रिम सदस्यता जो है रिसीव, एडवांस में रिसीव हो रहा है तो वो लायबिलिटी है, ठीक है। चलिए, इंटरेस्ट इन हायर परचेज इज कैलकुलेटेड ऑन, जो इंटरेस्ट है हायर परचेज का वो कैलकुलेट होता है, राइट आंसर होगा आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर। हायर परचेज में ब्याज गणना होती है बचा हुआ, जो आउटस्टैंडिंग जो बकाया है उस बैलेंस पर होता है। ये नहीं कि शुरू वाला पे दे दिया, घटता 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 जो बचा वो वाला आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे, याद रखिएगा। पुनः अधिग्रहण होता है जब, पुनः अधिग्रहण रीपोजिशन ऑकर कब होता है? जब डिफॉल्ट इन पेमेंट होता है तब होता है। रॉयल्टी निर्भर किस पर करती है? सेल पर या प्रोडक्शन पर? सेल पर या प्रोडक्शन पर? बी होगा राइट आंसर। शॉर्ट वर्किंग हो सकते हैं, शॉर्ट वर्किंग हो सकते हैं, ए,
रिकूपन्ड से, शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकूपन्ड। लेसर इज, लेसी लेसर जानते हैं, लीज पर देते हैं। लेसर, लेसर कौन होता है? खरीदने वाला या बेचने वाला। लेसर याद रखिएगा, जो मालिक होता है बेचने वाला, ऑनर को लेसर कहते हैं, जो खरीदता है उसको लेसी कहते हैं, लेसी कहते हैं। ठीक है, अभी तक आप चैनल पर नए आए हो, पता नहीं है, जानकारी नहीं बता दिया आपको, आप सही जगह आए हो बिल्कुल। बीकॉम में आपको यहीं पर सारा क्लासेस होगा, एसी, एमडीसी, एसईसी, बीएससी सब कुछ होगा। आप जानकारी नहीं भी है तो यहाँ से ले लीजिएगा, सिलेबस भी आपको देंगे। साथ ही साथ एग्जाम के टाइम में विवेक क्वेश्चंस आंसर की सब कुछ आएगा, सब कुछ क्वेश्चन लड़ता है, यहाँ से टॉपर निकलता है हर साल। इस बार भी आप भी हो सकते हैं, तो जरूर से जरूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर जुड़ के रखिएगा, केवल यही देखना है, आंख बंद करके सारा भरोसा रखिए, ट्रस्ट आप कीजिए, पूरा विश्वास पर आपको खड़े होने वाले हैं हम लोग, याद रखिएगा। चलिए, गुड्स सेंड टू ब्रांच आर रिकॉर्डेड एट, शाखा को भेजा माल दर्ज होता है, क्या होता है? कॉस्ट प्राइस पर होता है। गुड्स अगर ब्रांच को हम लोग भेज रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ब्रांच अकाउंट जब बनाते हैं, गुड्स अगर हम लोग भेजते हैं ब्रांच में तो वो कॉस्ट प्राइस पर होता है। ठीक है, ठीक है। ब्रांच एडजस्टमेंट खाता उपयोग होता है, किस में उपयोग होता है? स्टॉक और डेटर सिस्टम में उपयोग होता है। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट हम लोग किसमें होता है? तो स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में होता है। ब्रांच अकाउंट का पूरा प्लेलिस्ट आपको हम लोगों ने भेजा था टेलीग्राम पर, अगर नहीं देखा देख लीजिएगा। ब्रांच अकाउंट आता ही, एक क्वेश्चन आता ही है। इंडिपेंडेंट ब्रांच प्रिपेयर इट्स, स्वतंत्र शाखा तैयार करती है, क्या करती है? राइट आंसर ये होगा, ऑन ट्रायल बैलेंस, खुद का ट्रायल बैलेंस यूज करती है। ऑप्शन को आपको पढ़ना है, आंसर आपको खुद मिल जाएगा। ठीक है, ज्यादा झंझट नहीं है। डिपार्टमेंटल ट्रांसफर प्राइस में इंक्लूड, विभागीय अंतरण मूल्य में शामिल हो सकता है। राइट आंसर ये होगा, प्रॉफिट मार्जिन। जो डिपार्टमेंटल ट्रांसफर प्राइस होता है वो उसके मूल्य में क्या शामिल होता है? प्रॉफिट शामिल होता है। उसके मूल्य में क्या शामिल होता है? प्रॉफिट शामिल होता है। सामान्य व्यय एलोकेटेड अमंग डिपार्टमेंट में हम लोग उसको एलोकेट कर देते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। कॉमन जो एक्सपेंस होता है, कॉमन है तो सबके लिए, इसलिए वो डिपार्टमेंट में एलोकेट होता है। रियलाइजेशन अकाउंट रिकॉर्ड, रियलाइजेशन खाता दर्ज करता है। देखते नोट से ए होगा राइट आंसर, असेट और लायबिलिटी ट्रांसफर। रियलाइजेशन खाता में हम लोग बनाते हैं ना, असेट लायबिलिटी, इसलिए। अदर्ज दायित्व, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्या होता है? जो अनरिकॉर्डेड, जो लायबिलिटी अनरिकॉर्ड है, क्या करते हैं? उसको ट्रांसफर कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, ट्रांसफर कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। गार्नर वर्सेस म्योरी नियम लागू होता है, कब होता है? जब इंसॉल्वेंसी पार्टनर का, ये केस स्टडी है गार्नर वर्सेस म्योरो, याद नहीं करना उतना, ध्यान रखना है बस, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर हो गया था। दिवालिया साझेदार की कमी वहन करता है, राइट आंसर बी हो जाएगा, सॉल्वेंट पार्टनर। जो दिवालिया साझेदार की कमी वहन कौन करता है? जो सॉल्वेंट पार्टनर वो वहन करता है। अगर आप लोग डिजिटल अकाउंट नहीं बनाए हैं, ब्रांच अकाउंट नहीं बनाए, तो सारा का सारा वीडियो क्लासेस सब कुछ हम लोग करा रखे हैं, होगा तो हम टेलीग्राम पर आपको शेयर कर देंगे, देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे आप लोग सर्च करेंगे, जो भी आपको सर्च करना है बाय वैभव कॉमर्स क्लासेस सर्च कीजिएगा, सब कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है, विघटन में लाभ हानि स्थानांतरण होता है। जो विघटन होता है, डिजोल्यूशन होता है, तो प्रॉफिट और लॉस जो होता है रियलाइजेशन में, वो कहाँ ट्रांसफर होता है? याद रखिएगा सर, रियलाइजेशन अकाउंट तो बना लिए, एक बार ध्यान सुनिएगा सर, रियलाइजेशन अकाउंट तो बना लिए, उसका जो प्रॉफिट या लॉस है वो कहाँ ट्रांसफर होगा? बहुत बड़ा बात है, कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो विघटन में लाभ हानि स्थानांतरित होती है कैपिटल अकाउंट में। थैंक यू सो मच। ये तो देख ही रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको तो बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है राजा। 23 का 24 का आप लोग देख लीजिएगा। कहां से देखें सर? हमारे ही YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं। आपको बस सर्च करना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 बाय वैभव कॉमर्स क्लासेस, लगा के लास्ट में लगाइएगा, आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। चलिए।